क्रिकेट के इस डीप और टेक्निकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 6 मई 2026 की तारीख और ये कोई आम लीग मैच नहीं है। दांव पर सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि नंबर 1 की कुर्सी के लिए एक बहुत ही तगड़ी रणनीतिक जंग है। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स। आप एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। अब जरा पॉइंट्स टेबल का ड्रामा देखिए। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ टॉप कंटेंडर बनी हुई है और सनराइजर्स हैदराबाद 12 पॉइंट्स के साथ उनके ठीक पीछे सांसें ले रही है। तो क्लियर सी बात है, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीधा नंबर 1 की पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लेगी। प्रेशर दोनों तरफ बहुत हाई है और इसीलिए ग्राउंड पर हर एक छोटी स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। और इसी प्रेशर के बीच हमें एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट को याद रखना होगा। बात है 11 अप्रैल 2026 की, जब पंजाब किंग्स ने हैदराबाद को 220 रन का एक विशाल टारगेट चेस करके पूरी तरह शॉक कर दिया था। यह सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो साफ दिखाता है कि पंजाब के पास एक एलीट चेजिंग कैपेबिलिटी है। और जाहिर है हैदराबाद अब अपने घर में इस करारी हार का हिसाब चुकता करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। आज के हमारे इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन का रोड मैप एकदम क्लियर है। चलिए सबसे पहले उन ग्राउंड कंडीशंस की बात करते हैं जो आज दोनों टीमों के टैक्टिक्स को कंट्रोल करने वाली हैं, पिच और ड्यू फैक्टर। अगर हम राजीव गांधी स्टेडियम की पिच प्रोफाइल को एनालाइज करें तो हमें मिलती है एक फ्लैट सतह, बिजली की तरह तेज आउटफील्ड और काफी छोटी बाउंड्रीज। टेक्निकल नजरिए से देखा जाए तो ये ग्राउंड अग्रेसिव बैटिंग के लिए एकदम स्वर्ग है। गेंद यहाँ सीधे बल्ले पर बहुत अच्छे से आती है, जिसका मतलब है कि टीमों को शुरुआत से ही पावर हिटिंग मोड में रहना होगा। और इसी बैटिंग फ्रेंडली पिच का नतीजा है ये एवरेज स्कोर 185 से 195 रन। स्ट्रैटेजिकली इसे एक बेसलाइन मानकर चला जा सकता है। जो भी टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी, अगर वो इस मिनिमम आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो समझ लीजिए कि वो शुरुआत से ही मैच में बैकफुट पर आ जाएगी। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो रन चेजिंग के पूरे गणित को बदल कर रख देता है। वो है ड्यू फैक्टर यानी ओस। दूसरी पारी आते आते मैदान की घास पर नमी आ जाती है, गेंद गीली हो जाती है, जिससे बॉलर्स के लिए उसे सही से ग्रिप करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसका टेक्निकल इंपैक्ट क्या होता है? सिंपल है, रन चेस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ना तो स्पिनर्स गेंद को टर्न करा पाते हैं और ना ही तेज गेंदबाज अपनी यॉर्कर्स सटीक डाल पाते हैं। इसीलिए इस पिच और ड्यू फैक्टर के एनालिसिस से जो सबसे लॉजिकल और प्रूवन स्ट्रैटेजी निकल कर आती है वो एकदम कट टू कट है। टॉस जीतिए, बिना सोचे पहले बॉलिंग चुनिए और फिर टारगेट को आराम से चेज कीजिए। ओस की वजह से सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को हमेशा एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होम टीम सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। वो इन बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस का फायदा कैसे उठाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 9 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हैदराबाद ने अपने इसी होम ग्राउंड पर पिछले 10 में से 9 मैच जीते हैं। सीरियसली, उन्होंने स्टेडियम को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। होम एडवांटेज यहां सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल वेपन है उनके पास। अगर हम हैदराबाद के स्क्वाड का ब्रेकडाउन करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ओपनिंग जोड़ी में छुपी है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये दोनों पावर प्ले के अंदर जो एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं ना, वो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर ये दोनों टिक गए तो मैच का मोमेंटम वहीं सेट हो जाता है। और बॉलिंग की बात करें तो पैट कमिंस और ईशान मलिंगा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, जिनके कंधों पर बड़े स्कोर्स को ड्यू के बावजूद डिफेंड करने की भारी जिम्मेदारी होगी। तो फिर हैदराबाद की कोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? उनके लिए मैजिक नंबर है 210 या उससे ज्यादा रन। अगर वो पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 210 से ऊपर का टारगेट सेट कर देते हैं तो वो काफी हद तक ओस की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और मैच पर अपनी पकड़ बना लेंगे। बस यही उनकी जीतने का सबसे सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता है। दूसरी तरफ आइए अब विजिटिंग टीम का एनालिसिस करते हैं, पंजाब किंग्स, और डिकोड करते हैं उनकी चेजिंग मास्टरी को। देखिए, दूसरी पारी में पंजाब की टीम एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक बीस्ट बन जाती है। उनकी चेजिंग प्रोफाइल पर जरा नजर डालिए। वो उस पूरे सीजन की सबसे बेहतरीन चेजिंग टीम रहे हैं। कितना भी बड़ा प्रेशर हो, वो एकदम शांत रहते हैं और लगातार विशाल स्कोर्स का सफलतापूर्वक पीछा करते आए हैं। अब सोचिए, जब इस ताकत के साथ ड्यू फैक्टर भी जुड़ जाता है तो वो टारगेट चेस करते वक्त कितने डेडली बन जाते होंगे। और इस परफेक्शन के पीछे प्लेयर्स कौन से हैं? बैटिंग में श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह, जिनके पास किसी भी तेज गेंदबाजी आक्रमण को काउंटर करने की गजब की टेक्निक है। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल जैसे स्मार्ट ऑपरेटर्स हैं। उनका मेन काम बस इतना है कि विरोधी टीम को पावर प्ले में झटके दे दें, ताकि दूसरी इनिंग्स में चेज करने के लिए स्कोरबोर्ड पर कोई नामुमकिन सा पहाड़ खड़ा ना हो जाए। अब आते हैं उस एक स्पेसिफिक माइक्रो बैटल पर, जो मेरे हिसाब से इस पूरे मैच का असली टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक तरफ हैं विस्फोटक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ हैं स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह। एज अ क्रिकेट एनालिस्ट हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये लड़ाई ही मैच का फ्लो डिसाइड करेगी। अगर अभिषेक शर्मा पावर प्ले में एक तेज शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सीधा एसआरएच डोमिनेंस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर अर्शदीप सिंह अपनी अंदर आती हुई गेंद पर शुरुआत में ही उनका विकेट चटका देते हैं तो मोमेंटम तुरंत पीबीकेएस एडवांटेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये एक परफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट सिनेरियो है।
तो इन सभी टैक्टिकल पहलुओं को तोलने के बाद आइए अब अपने फाइनल प्रेडिक्टिव एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा डेटा आखिर इशारा किस तरफ कर रहा है। दोनों टीमों के लिए जीत का जो रोड मैप है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहले बैटिंग करने और चेज करने के एडवांटेज को आप यहां साफ साफ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और 210 का बैरियर पार कर लेती है तो उनकी जीत की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट पंजाब की कोर स्ट्रैटेजी होगी टॉस जीतना और चेज करना। अगर वो चेज करते हैं तो उसके उस एक्स्ट्रा एडवांटेज के साथ वो इस मैच के अनडिस्प्यूटेड फेवरेट्स बन जाएंगे। और इसी बात को हमारा फाइनल वर्डिक्ट इस विनिंग प्रोबेबिलिटी चार्ट के जरिए दिखाता है। 52% चांस इस बात का है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम 210 प्लस का स्कोर बनाकर मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, ठीक वैसे ही जैसे हैदराबाद अपने घर में अक्सर करती आई है। वहीं 48% चांस ये है कि चेस करने वाली टीम ड्यू फैक्टर का पूरा फायदा उठाएगी, जो पंजाब की सबसे बड़ी यूएसपी है। तो पहले बैटिंग करने के प्रेशर और चेजिंग में ओस के फायदे के बीच अगर हम ईमानदारी से डेटा को देखें तो ये एकदम कांटे की टक्कर है, एक परफेक्ट 50-50 मुकाबला। तो इस डीप टेक्निकल एनालिसिस के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, आईपीएल 2026 का असली दावेदार कौन है? क्या हैदराबाद अपने अभेद्य किले में एक और जीत दर्ज करेगी या पंजाब की चेजिंग मशीन एक बार फिर सारे कैलकुलेशंस को फेल कर देगी? डेटा के हिसाब से तो ये मुकाबला एक एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्द ही एक और कमाल के टैक्टिकल ब्रेकडाउन के साथ मिलते हैं।